गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग एवं उत्तर कुंजी प्रकरण पर बात करने के लिए, और जो भी है नई शिक्षक भर्ती है उस पर सीएम जी का जो ट्वीट आया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी प्रकरण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो उत्तर कुंजी प्रकरण का उचित हल निकालकर पीड़ित छात्रों को शीघ्र न्याय दिलाएं। माननीय योगी जी से के स्वयं नागपंथ के महंत होने के बावजूद उनके मठ के सम्मान के साथ हो रहे खिलवाड़ से मुख्यमंत्री बचाएं। तो इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन थे, सबसे पहला तो ये नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इसमें जो है देश के समस्त परीक्षाओं में तथा प्रदेश में चलने वाली पुस्तकों में सही उत्तर गोरखनाथ है। फिर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मत्स्येंद्रनाथ माना गया है। तो आपको पता है कि ओरिजिनल सही क्या है, वो गोरखनाथ है, पर माना क्या गया है, मत्स्येंद्रनाथ माना गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन था। ये जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कहाँ कहाँ माना गया। यूपी टीजीटी 2018 में यही था, गोरखनाथ माना गया। उसके बाद डीएसएसबी 2015 में था, वहाँ पर भी गोरखनाथ माना गया है। यूकेपीएससीएस में भी यही माना गया है जो है, और यूपी आपका एटीआरई जो है इसमें भी मत्स्येंद्रनाथ माना गया। तो जब अगर जो है ज़्यादातर परीक्षाओं में गोरखनाथ ही माना गया है तो इनको भी गोरखनाथ ही मानना चाहिए। तो इस पर बच्चे अड़े हुए हैं अभी भी कि इस पर क्या चल रहा है, कुछ इस पर कोई भी निर्णय साफ नहीं निकल के आया कि क्या होगा उत्तर कुंजी मामले वाले की, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सीएम आवास से जो है सीएम ऑफिस से ट्वीट आया है। सीएम ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, सीएम उत्तर प्रदेश। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग जो भी हैं, शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। ये योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है। तो इसका सीधे संबंध है कि जहाँ भी पद रिक्त हैं शिक्षण संस्थानों में, उनको जो है सीधी तरह से सीधी भर्ती निकालकर उनको पूर्ण किया जाए। ये सीएम जी का ट्वीट है। तो जो नए शिक्षक भर्ती की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी सब शिक्षक संवर्ग विभाग के से ही आते हैं, तो उन सब में अभी बहुत सारे रिक्त पद खाली हैं। 2,17,000 के करीब रिक्त पद खाली हैं। तो देखिए कितनी वैकेंसी आती है, ये तो कंफर्म नहीं है, बट कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको जो है 50+ ही वैकेंसी आपको जो है देखने को मिल जाएगी। यहाँ लास्ट तक जो है चुनाव के पहले तक नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बच्चे अभी SCRT पे लगे हुए हैं और साथ में 22,000 धरना भी चल रहा है ऐड करवाने के लिए। तो उसमें क्या कुछ निर्णय होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाहों पर लगा विराम, 69,000 तृतीय सूची पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं, ऑर्डर हुआ अपलोड। तो जो तृतीय सूची है उस पर कोई भी स्टे नहीं है, ऑर्डर आ चुका है। इसमें जो है ये जो जजमेंट था उसमें पहली तरह तो गलत तरह से उन्होंने लिखा था, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेजेंट वगैरह ये सब नए नए वर्ड यूज किए गए थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। पूरी तरह से वो फर्जी था, उसमें कुछ भी नहीं कहा गया था। और ऑर्डर आ भी चुका है, उसमें स्टे वगैरह की कोई बात नहीं की गई है। तो आप लोग परेशान ना हो, और जल्द ही आपको जो है मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आप लोग उसकी चिंता ना करें। नेक्स्ट देखते हैं। एक ये भी रीज़न है कि हो सकता है आप लोग को नियुक्ति पत्र ना मिला अब, क्योंकि देखिए इसलिए है कि हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं क्यों है। नियुक्ति पत्र के स्थानादेश का कारण सरकार चाहे जो भी बहाना बनाए, लेकिन आप ये जान लो कि 30 जून को नियुक्ति पत्र ना दिए जाने के पीछे एक मुख्य राजनीतिक कारण है, और वह कारण है वेतन वृद्धि को अतिरिक्त 6 महीने के लिए टालना। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति किसी भी शिक्षण सत्र में 2 जनवरी से 1 जुलाई तक होती है, तो उसके वेतन में पहली वृद्धि जो इंक्रीमेंट होगी वो ठीक अगले आने वाले जनवरी माह की 1 तारीख से होता है। जबकि यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति किसी भी शिक्षण सत्र में 2 जुलाई से 1 जनवरी तक होती है, तो ठीक अगले आने वाले जुलाई माह की 1 तारीख को होता है इंक्रीमेंट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अभी कर दिया जाता तो ये इंक्रीमेंट आपको पहले देना पड़ता। इसी वजह से
ऐसा नहीं हुआ है। उसके आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। अब क्योंकि 30 जून को नियुक्ति पत्र ना मिलने की वजह से आप लोग 1 जुलाई को भी बीएसए ऑफिस पर नियुक्त नहीं हो पाओगे। यदि 30 जून को नियुक्ति पत्र मिल जाता तो आप लोग 1 जुलाई को बीएसए ऑफिस में क्या कर लेते, ज्वाइन कर लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने वेतन में पहली वृद्धि 1 जनवरी 2022 से ना होकर अब 1 जुलाई 2022 से ही होगी। अर्थात कहीं न कहीं सरकार ने विभाग द्वारा दिए गए सुझाव पर लगभग 7,000 शिक्षकों को 6 माह जनवरी 2022 से जून 2022 तक मिलने वाले इंक्रीमेंट कई करोड़ रुपए बचा लिया। कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, इस बारे में सरकार सिर्फ 1 जुलाई को टालना चाहती है ताकि किसी भी शिक्षक को 1 जुलाई को ज्वाइन ना कर सके। 30 जून के बाद कभी भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा ताकि आप लोग की नियुक्ति बीएसए ऑफिस पर कफ मिल जाए। ये किसी पर कोई स्टेट नहीं है, किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। डॉक्यूमेंट वगैरह आपके जमा ही हो गए हैं, काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है और काउंसलिंग में भी जिनको कोई दिक्कत आई है, कुछ लिखा गया है वहाँ पे काट के अगर सुधारा गया है, आप में कोई गलती वगैरह थी तो वो आगे जाएगा, फीडिंग वगैरह होगी वहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए वो किया नहीं है। तो कम ज़्यादा मार्क्स ने आप नहीं भरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मेन जो है काउंसलिंग में यही हो रहा था कि आपके जो गुणांक थे वो चेक किए जा रहे थे और भी कोई भी गलती है तो वो सब आपका संशोधन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफिडेविट आपका लगा ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।